ग्रेटेस्ट इटर्नल एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा यूनर रोचन को बताती है, शायद तुम्हें लिन शेन्यू के बारे में याद होगा, जो कि लिन फैमिली का ग्रेट जीनियस था। वो तुम्हारे कजन होने के साथ साथ लिन फैमिली के हेड का सबसे बड़ा बेटा था। सिर्फ 17 साल की उम्र में ही वो कंप्लीशन ऑफ येलो रियलम पे पहुंच गया था। लेकिन 3 साल पहले लिन शेन्यू ने उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस को नाराज कर दिया, जिसके लिए उसके लेग्स को डिसेबल कर दिया गया और उसे सेलेशियल जेल में भेज दिया गया। ये सुनकर रोजन कहता है, आखिर ऐसा कैसे हुआ? लिन फैमिली जो है वो तो यूनवो कमांड्री में एक ग्रेट फैमिली के तौर पे देखी जाती है। आखिर किसकी ऐसी हिम्मत हुई जिसने कि लिन फैमिली के ग्रेट जीनियस को जेल में बंद कर दिया? क्या जिस किसी ने भी ऐसा किया है वो एक बड़े घर आने का था? यूनर रोचन से कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जिस व्यक्ति को लिन शेन्यू ने नाराज किया वो 7th प्रिंस था, जो कि यूनवो कमांड्री का सबसे ज्यादा चमकीला तारा है। 7th प्रिंस के कंपैरिजन में हर कोई यहाँ पर लाइफलेस है। ये सुनकर रोचन कहता है, क्या बस इतनी ही बात है? ये सुनकर यूनर रोचन को बताती है कि जब शेन्यू को जेल में डाल दिया गया था तो लिन्स का हेड जो थे उन्होंने महल में अंदर किया और कॉन्क्यूबाइन लिन यानी कि रोचन की मदर से भीख मांगी ताकि वो कमांडरी प्रिंस को बोलकर लिन शेन्यू को छुड़ा पाए। लिन शेन्यू को छुड़ाने में लिन फैमिली मुंह मांगी कीमत भी दे रही थी। यूनर अब रोने लगती है एंड वो रोते हुए रोचन से कहती है, नेचुरली कॉन्क्यूबाइन लिन ने जब कमांडरी प्रिंस से मिलने की बात की तो उन्हें क्वीन ने रोक दिया। उन लोगों की बहस हुई और क्वीन ने गुस्से में आकर कॉन्क्यूबाइन लिन को 30 बार कोहड़े पड़वाए। इस चीज के होने के बाद कॉन्क्यूबाइन लिन जो थी वो ऑलमोस्ट मरने की हालत पर आ गई थी। इस बात को सुनकर रोचन गुस्से में आ जाता है एंड वो यूनर से कहता है कि कमांडर प्रिंस ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। यूनर रोचन से कहती है, 7th प्रिंस जो है वो कमांडर प्रिंस के सबसे ज्यादा टैलेंटेड और पसंदीदा बच्चे हैं, इसलिए कमांडर प्रिंस ने सच्चाई का पता लगाया तो उन्हें पता चला कि सब लिन शेन्यू की गलती थी। लिन शेन्यू ने लगभग 7th प्रिंस को मार ही डाला था। उस इंसिडेंट के बाद कमांडर प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने ये मान लिया कि कॉन्क्यूबाइन लिन जो है वो बेमतलब में लिन शेन्यू का बचाव कर रही है। वैसे वो कॉन्क्यूबाइन लिन को काफी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो कॉन्क्यूबाइन लिन को काफी ज्यादा बेरहम तरीके से ट्रीट करने लगे। जो लिन फैमिली थे वो कॉन्क्यूबाइन लिन की स्थिति को नहीं समझ पाए और क्योंकि वो 7th प्रिंस और क्वीन को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे तो उन्होंने अपने सारे गुस्से को कॉन्क्यूबाइन लिन पर उतार दिया। उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि सब गलती जो है वो कॉन्क्यूबाइन लिन की है और कॉन्क्यूबाइन लिन की वजह से उनकी फैमिली ने एक ग्रेट जीनियस को खो दिया और इसी वजह से उन्होंने कॉन्क्यूबाइन लिन को अपनी फैमिली से बेदखल कर दिया। रुओचन ये सुनकर कहता है, क्या लिन शेन्यू को मार दिया गया था? यूनर रुओचन को बताती है, नहीं, भला 7th प्रिंस उन्हें इतनी आसानी से क्यों माफ करता? उनकी पनिशमेंट जो थी वो थी 7th प्रिंस का जेंडरलेस सर्वेंट बनना। ये सुन के रुओचन के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं, इसका मतलब लिन फैमिली का ग्रेटेस्ट जीनियस जो था उसे जेंडरलेस और सर्वेंट बना दिया गया था। ये तो सच में लिन फैमिली के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। यूनर रुओचन से कहती है, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि अगर इस इंसिडेंट ने लिन फैमिली को इतना ज्यादा बेइज्जत कर दिया था तो लिन के जो हेड हैं वो अपनी बेटी की शादी 7th प्रिंस से क्यों करवा रहे हैं? रोचन सारी सिचुएशन को समझते हुए अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है एंड यूनर से कहता है, 7th प्रिंस के टैलेंट के साथ वो राज सिंहासन को जीत लेगा और यूनवो कमांड्री का लॉर्ड बन जाएगा। जो लिन है वो अपने रिलेशन को 7th प्रिंस के साथ ठीक करना चाहते हैं, इसीलिए उनके लिए बेस्ट चॉइस है अरेंज मैरिज को करवाना। प्लस क्योंकि जो लिन फैमिली का ग्रेट जीनियस था वो 7th प्रिंस का सर्वेंट है, इसीलिए जो लिन फैमिली एंड 7th प्रिंस के बीच में टेंशन है वो शायद उतनी भी बुरी नहीं है जितना कि हमें लगता है। ये भी हो सकता है कि लिन निंगशन और 7th प्रिंस की शादी जो है उसे लिन शेन्यू ने ही अरेंज करवाया है। अब रोचन हंसते हुए कहता है, ये तो सिर्फ मेरा गेस है, मुझे लगता है कि हम दोनों को अब रेस्ट करना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो रहा है। अब ये कहने के बाद रोचन अपने रूम की तरफ जाने लगता है। यूनर रोचन को देखती है एंड वो अपने मन के अंदर कहती है, लगता है 9th प्रिंस के सेक्रेट मार्क ने उनके लिए चीजों को बदल दिया है। अगर उनकी मदर को इस चीज के बारे में पता चला तो उन्हें काफी ज्यादा खुशी होगी। अब उसी रात रोचन अपने स्पेस एंड टाइम के इंटरनल स्पेस में जाता है। रोचन खुद से कहता है, पावर, ग्रेट पावर के बिना तुम इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते, यहाँ तक कि तुम्हें लोग ठीक से ट्रीट भी नहीं करेंगे। अब रोचन कुछ मैरो वॉशिंग लिक्विड को पीता है एंड कहता है, मैं और समय को बर्बाद नहीं कर सकता, मैं आज रात ही 3rd मरीडियन को ओपन करूंगा एंड येलो रियलम के मिड स्टेज पर पहुंचूंगा। अब प्रैक्टिस करते दौरान रोचन खुद से कहता है, एम्परर मिंग्स एम्प्रियन गाइड बुक जो है
वो कम से कम 36 मेरिडियंस को ओपन कर सकती है। मेरी पिछली लाइफ में सिर्फ 33 मेरिडियंस के साथ मैं काफी ज्यादा ताकतवर था। हालांकि जो इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है उसके पास सिर्फ 31 मेरिडियंस ही हैं। येलो रियलम के एडवांस स्टेज में पहुंचने के लिए मुझे कम से कम 3 और मेरिडियंस को ओपन करना होगा। कुछ और देर की प्रैक्टिस के साथ रुओचन फाइनली उस स्टेज पर पहुंच जाता है जहां पर सिर्फ उसे अपने क्वी पूल में जेनवन क्वी को भरना होता है ताकि वो एडवांस स्टेज ऑफ येलो रियलम तक पहुंच सके। रुओचन खुद से कहता है मुझे और ज्यादा एनर्जी पिल्स को खाना होगा ताकि मैं जल्दी से जेनवन क्वी को भर सकूं। अब रुओचन एनर्जी पिल्स को खाता है एंड उसके बाद वो अपने क्वी पूल में अपने क्वी को भरने लगता है। इस प्रैक्टिस को करते दौरान रुओचन खुद से कहता है मैंने सिर्फ अभी तक 3 मेरिडियंस को ओपन किया है। एनर्जी पिल की जो 70% पिल स्पिरिट है वो वेस्ट हो चुकी है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं उसे पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। वो तो शुक्र है कि मेरे पास पैसा है। जब तक मैं अपनी कल्टीवेशन को तेजी से कर सकता हूँ तब तक ज्यादा सिल्वर कॉइन्स को स्पेंड करना फायदेमंद रहेगा। इतनी ज्यादा प्रैक्टिसिंग को करने के बाद रुओचन की बॉडी की हेल्थ भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि उसे अपनी बॉडी की हेल्थ को ठीक करने के लिए रिफाइनिंग पाउडर में नहाना होगा, नहीं तो वो अपनी जेनवन पी को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कुछ घंटे बाद रुओचन रिफाइनिंग पाउडर में नहाने लगता है। रिफाइनिंग पाउडर का जो इफेक्ट होता है वो भी काफी ज्यादा दर्दनाक होता है। रिफाइनिंग पाउडर का इफेक्ट रुओचन के बॉडी के मांस को छिल रहा होता है। रुओचन इस दर्द को सहते हुए कहता है जिस पेन को मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उससे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी जो है वो दोबारा से पूरी तरीके से रीशेप हो चुकी है। हालांकि जो लोग मेहनत के दर्द को बर्दाश्त कर सकते हैं वही लोग ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। रुओचन और ज्यादा एनर्जी पिल्स को लेता है एंड वापस से प्रैक्टिस करने में जुट जाता है। रुओचन का सिर्फ एक ही फायदा होता है, वो होता है उसके स्पेस एंड टाइम का इंटरनल स्पेस। इस जगह के अंदर रुओचन की जो प्रैक्टिस होती है वो 3 गुना बढ़ जाती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि रुओचन का इंटरनल स्पेस जो है वहाँ का समय बाहर की दुनिया से अलग है। इंटरनल स्पेस के 3 दिन रियल वर्ल्ड के 1 दिन के बराबर है। रुओचन को प्रैक्टिस करते हुए इंटरनल स्पेस के 30 दिन हो जाते हैं। रुओचन खुद से कहता है सिर्फ 10 दिनों में यानी कि इंटरनल स्पेस के 1 महीने में मैं येलो रियलम के मिड स्टेज तक पहुंच चुका हूं और मैंने अपनी जेनवन क्वी पूल को भी भर लिया है। ये चमत्कार से कम नहीं। 1 महीने की कड़ी प्रैक्टिस के बाद रुओचन मेडिसिनल बाथ लेकर बाहर आता है। शीशे में देखते हुए वो खुद से कहता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मेडिसिनल बाथ जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है। रिफाइनिंग पाउडर के इफेक्ट्स जो हैं वो भी काफी ज्यादा ऑब्वियस हैं। आज की रात मैं येलो रियलम के एडवांस स्टेज में पहुंचने की तैयारी कर सकता हूं। अब तभी रुओचन के दरवाजे पर ठक ठक होती है। यूनर रुओचन को बताती है कि जो चीज उन्होंने उससे करने के लिए कहा था उसने उन चीजों को कर दिया है। रुओचन यूनर के लिए दरवाजा खोलता है। यूनर अंदर आती है। उसके हाथ में रुओचन के मॉम की ज्वेलरीज होती हैं। रुओचन की मॉम उसके लिए अपनी ज्वेलरीज को बेच रहे होते हैं, लेकिन दूसरी ओर रुओचन अपने पैसों की मदद से सीक्रेटली उन चीजों को दोबारा से खरीद रहा होता है। यूनर रुओचन से कहती है नाइन्थ प्रिंस क्या हमें कॉन्क्यूबाइन लिन को सच्चाई के बारे में बता देना चाहिए। उन्हें ये जानकर काफी ज्यादा खुशी होगी कि अब आप एक रियल वॉरियर बन चुके हैं। रुओचन यूनर से कहता है नहीं अभी नहीं, मैं ईयर एंड असेसमेंट में उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं भी इतना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। मुझे और ज्यादा स्ट्रांग बनने की जरूरत है। वैसे अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। किसी को भी आज की रात मुझे परेशान मत करने देना। ये सुनकर यूनर कहती है आप इस चीज के बारे में चिंता मत कीजिए, मैं पूरी रात भर आपके लिए डोर को गार्ड करूंगी। अगर किसी ने आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान पर खेलकर उन्हें आपके लिए रोकूंगी। मैं जानती हूँ आप सफल जरूर होंगे। कुछ समय बाद रुओचन वापस से अपने इंटरनल स्पेस में जाता है एंड कुछ और मैरो वॉशिंग लिक्विड पीने के बाद वो अपने 4th एंड 5th मेरिडियन को सक्सेसफुली ओपन कर लेता है। 6th मेरिडियन को ओपन करने के लिए सिर्फ एक पार्ट बचा होता है। रुओचन एनर्जी पिल को खाता है एंड खुद से कहता है क्या फर्क पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं इसे ट्राई नहीं करता तब तक मुझे नहीं पता चलेगा। एनर्जी पिल को खाने के बाद रुओचन वापस से प्रैक्टिस पर लग जाता है और इस बार फाइनली अपनी क्वी पूल में जेनवन क्वी को स्टोर करने के बाद वो येलो रियलम के एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। रुओचन रियल वर्ल्ड में वापस आता है। बाहर काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही होती है। रुओचन अपने रूम के दरवाजे को खोलता है। बाहर यूनर खड़ी होती है। यूनर रुओचन को देखकर कहती है नाइन्थ प्रिंस क्या आप सफल हो गए हैं। रुओचन बर्फ को देखता है, उसे एहसास करता है एंड उसके बाद वो अपने ड्रैगन एंड एलिफेंट प्राजना पाम द सेकंड मूवमेंट को इस्तेमाल करता है। रुओचन का मूव इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है
कि उससे जमीन टूट जाती है। रोजन काफी ज्यादा खुश होता है। इस चीज को देखकर यूनर भी काफी ज्यादा खुश होती है। वो रोते हुए कहती है, नाइन्थ प्रिंस आपने कर दिखाया, शायद आप सेवंथ प्रिंस से भी ज्यादा टैलेंटेड हो। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखना। प्लीज़ बाय मेंबरशिप, अगर मेंबरशिप बाय कर सकते हो तो ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखना। माता नहीं।